पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, एलामिया जारी। ईरानी जौहरी तंजीम पर हमलों के बाद कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। UN चार्टर के मुताबिक बातचीत के जरिए तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने का मुतालबा। सदर ट्रंप अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान मुज़ाकरात से इनकार करे तो अवाम को हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। अब ईरानी अवाम के लिए फैसला करने का वक्त है। अमरीका के बाद इसराइल का भी ईरान की फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि रजीम और जबर के मराकज़ को हदफ बनाया जा रहा है। पासदारान इनकलाब की बसीज फोर्स और एविन जेल को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के खिलाफ मजीद शिद्दत से कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी जौहरी तंजीम का हंगामी इजलास। सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि फर्दो साइट पर पड़ने वाले गड्ढे जाहिर करते हैं कि जौहरी तंजीम को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। IAEA समेत कोई भी इस पोजीशन में नहीं कि मुकम्मल नुकसान का अंदाज़ा लगा सके। इस्फहान हमले में यूरेनियम प्रोसेसिंग से मुतालिक इमारतें तबाह हुई हैं। अफजूदा मवाद के ज़ख़ीरे की सुरंगें भी मुतासर हुई। नतन्स में फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को अमरीकी मिसाइलों ने निशाना बनाया है। ईरान की एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। इसराइली पावर प्लांट तबाह, कई इलाके तारीकी में डूब गए। बैलिस्टिक मिसाइलों से तलअबीब और जनूबी इसराइल को भी निशाना बनाया गया। 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। जनूबी इसराइली शहर अशदोद में भी मिसाइल गिरने की इत्तला मिली। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक सोम से इसराइल में तबाही। खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी। मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान की अमेरिका को वार्निंग। कहा, जब भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जुराइम का इर्तिकाब किया उसे फैसला कुन जवाब मिला। ईरान का आलमी जौहरी तंजीम के साथ ताउन मुअत्तल करने का दिया। ईरानी स्पीकर ने कहा कि IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल पर काम कर रहे हैं। ताउन तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक ये इदारा पेशावराना तौर पर मजबूत ज़मानतें नहीं देता। ईरान नवाज ग्रुपों ने अमरीकी अड्डों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में कहा, मुमकिन तौर पर इराक और शाम में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने हमलों की तैयारी का सुराग लगा लिया। ईरान नवाज ग्रुपों को हमलों से रोकने की कोशिशें भी जारी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, रजीम चेंज के सिला का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। हमने ईरान के खिलाफ शानदार फौजी कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी में बॉम्ब को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बॉम्ब ज़रूर इस्तेमाल करते। ईरान को कभी भी एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सदर ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा भी करार दिया। अमेरिकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कहा, ईरान को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए ताकि देर पा अमन का रास्ता हमवार हो सके। ईरान पर अमरीकी हमले बगैर किसी जवाब के किए गए हैं। रूसी सदर का मौक़िफ़। प्यूटन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। आयतुल्लाह ख़ामनाई का ख़त सदर प्यूटन के हवाले किया। ख़त में रूस से डू मोर का मुतालबा। रूसी सदर ने कहा कि मुलाकात मौजूदा सूरत हाल से निकलने का मौका फराहम करेगी। रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। अब्बास इराक़ची ने हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। शिमाली कोरिया के ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार।
ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے منفی اثرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار، کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہی ہنڈرڈ انڈیکس نے 3 نفسیاتی حدیں کھو دی، 3,855 پوائنٹس کی کمی، ہنڈرڈ انڈیکس 1,16,167 کی سطح پر بند۔ بعد میں آئیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کا شکریہ ادا کر 25-26 کے بجٹ پر اپنی خراب اقبال آفریدی نے کیا ہے اور آپ لوگوں نے خراب کیا ہے، آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو نہیں کرنے دیا۔ خان صاحب یہ سیکیورٹی کو بلائیں سیکیورٹی کو، قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر سلیم مانوی والا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران قومی اسمبلی میں ہنگامہ، اپوزیشن ارکان کی وزیر خزانہ تک پہنچنے کی کوشش، لیگی ارکان وزیر خزانہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اقبال آفریدی کے انجینئر امیر مقام اور حنیف عباسی سے ہاتھا پائے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ کی حمایت کرنے پر بلاول بھٹو زرداری سمیت تمام اتحادیوں کے شکر گزار ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید وسعت دے رہے ہیں، خواتین کو مزید 14 ارب روپے کے قرضے فراہم کریں گے، کاروباری ماحول میں بہتری لا رہے ہیں، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، وزیر اعظم کی ہدایات پر ایف بی آر کو حاصل اختیارات کا ایک بار پھر جائزہ لیا گیا، اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں ایف بی آر گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار استنبول سے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ یو اے ای روانگی سے پہلے اسحاق ڈار کی او آئی سی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات بھی کی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا، پاک فوج اور قوم نے متحد ہو کر بھارت کو شکست دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اسمبلی میں خطاب، کہا پاکستان کو ہمیشہ دہشت گرد ریاست کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ پیش کیا، ماضی میں ہم عالمی فورمز پر اپنا کیس پیش نہیں کر سکے تھے، اس مرتبہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کیا۔ ایران اسرائیل جنگ میں اب امریکہ بھی کود چکا ہے، اسرائیل غزہ میں مظالم ڈھا رہا ہے، مسلم امہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ بھارت نے سنتاز معاہدہ نہ مانا تو پاکستان جنگ کرے گا، بلاول بھٹو کی وارننگ۔ نریندر مودی کو ایک بار پھر نیتن یاہو کی سستی کاپی قرار دے دیا، بولے ہم نے بھارت کو جنگ، سفارتکاری اور بیانیے کے میدان میں ہرا دیا۔